आप ये देखिए कि अपना एनएसए आईएसआई के चीफ को बना दिया है पाकिस्तान ने। ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है। विक्रम सिंह साहब की निगाहों से इसको समझेंगे। डीजी रहे हैं उत्तर प्रदेश में, पुलिस महकमे को, पुलिसिंग को, इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे से जानते हैं। पहले ये खबर देखिए, पल पल हमले के खौफ में जी रहा है पाकिस्तान। रावलपिंडी से कराची तक एयर स्ट्राइक का डर। पाकिस्तान की फौज एलओसी से लेकर पीओके तक असल में अलर्ट में दिखाई दे रही है, लेकिन हालत क्या है? लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद में हाई अलर्ट साउंड किया गया है। सियालकोट, फिरोजपुर सेक्टर में रेडार एक्टिवेट किया गया है। पाकिस्तान के कराची में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स का लाहौर और सियालकोट में युद्धाभ्यास भी चल रहा है और उसका कुछ वीडियो भी रिलीज किया गया है। लेकिन क्या ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है या असल में वो इतने तैयार हैं और उनके पास इतने इक्विपमेंट्स हैं कि वो उसको फ्लॉन्ट करने के लिए, वो उसको शो ऑफ करने के लिए मरे जा रहे हैं? गौरव, ये क्या है एक्चुअली? ये जो चाय से ज्यादा केतली इनकी गर्म हो रही है, ये क्यों हो रही? देखिए, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है पाकिस्तान के अंदर, और ये इनसिक्योरिटी ये है, उनको पता है कि कन्वेंशनल वेपन्स और इक्विपमेंट की जहां तक बात है, भारत उनसे 5-7 गुना ज़्यादा बड़ा है। भारत के पास जितने टैंक्स हैं वो दुगने या तिगने हैं, एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स, हर चीज़ में। भारत की जो मईशत है, यानी कि भारत की इकोनॉमी बहुत बड़ी, और इकोनॉमी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिनेश, बिना इकोनॉमी के आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। चाणक्य ने आज से 2500 साल पहले कहा था कि फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेजरी द आर्मी इज बॉर्न। जो ट्रेजरी होती है ना, जो देश का कोष होता है, वहां से सेना पैदा होती है। ये चाणक्य कह गए 2500 साल पहले, और वही चीज है जो पाकिस्तान भली भांति इससे परिचित है। आज की तारीख में ये पूरा जो एक हवा बना रखा है कि मार डालेंगे, आ गए आ गए आ गए, ये किसको बता रहे हैं? ये दुनिया को समझा रहे हैं। और इसीलिए चाहे तुर्की हो, चाहे ईरान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, सब धीरे धीरे कह रहे हैं यार लड़ो मत, लड़ो मत, न्यूक्लियर पावर्स हो, लड़ो मत। यही पाकिस्तान चाहता है। पहले हमला कर दिया, पहले पहलगाम में टेरर अटैक कर दिया, अब उसके बाद हाय हाय कहता हुआ पूरी दुनिया में घूम रहा है पाकिस्तान। और ये जो अमेरिका की भी बातचीत हुई है हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, ये जो वहां के मंत्रियों की बातचीत यहां चल रही है, ये क्या, इससे ये दिखाता क्या है? क्या असल में रिस्ट्रेंट की बात भारत से अलग, पाकिस्तान से अलग अलग संदर्भों में की जा रही है? ये भी समझेंगे। लेकिन पाकिस्तान में हमले की आहट से दहशत है। ये खबर देखिए, पाकिस्तान के होटलों में लगाए जा रहे हैं सायरन। 29 शहरों में चेतावनी के सायरन लगाए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर, एबटाबाद में बज रहे हैं सायरन। ये सायरन तो यहां लगाए जा रहे हैं गौरव, लेकिन पता ये चला है कि बंकर में जो लोहा लगाया जाता है, वो लोहा चुरा चुरा कर ले गए हैं, तो वहां तो बंकर में छिपने लायक भी नहीं बचे हैं ये लोग। नहीं, तो बहुत पहले जो अंग्रेज रेल की पटरी छोड़कर गए थे, इन्होंने हजारों किलोमीटर रेल की पटरी बेच दी है। इन्होंने ट्रेन के इंजन बेच, आप समझिए चलता फिरता ट्रेन का इंजन खड़ा हुआ है यार्ड में, भाई वहां से काट काट के ले गए ट्रेन का इंजन। तो ये तो कुछ भी नहीं है, बंकर का लोहा आप बोल रहे हैं। तो वहां पे तो ये सायरन जो लगा रहे हैं बच जाएंगे टाइम पे? मुझे नहीं लगता। सायरन चुरा के बेच देंगे पाकिस्तानी, बिकॉज ये उनका एक कैरेक्टर है, नेशनल कैरेक्टर। ये आप कह रहे हैं ना कि सरिया चुरा के ले गए, हाँ। ये सरिया सिर्फ चुरा के नहीं ले गए, ये कई सारी चीजें हैं। ये एयरपोर्ट का फेंस चुरा के ले जाते हैं। जब 9 मई में इमरान खान की वो हुए था कि उसके बाद प्रोटेस्ट हुई थी, तो कुछ भीड़ जिसमें पीटीआई के वर्कर नहीं थे, जनरली भीड़ गई थी। वहां पे क्वेटा एयरबेस के आसपास जो फेंस था, तो उन्होंने लगा कि ठीक है बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। वो करीब 200-300 मीटर का फेंस चुरा के ले गए, बाजार में कबाड़ी वाले को बेच दिया। तो ये कोई नई बात नहीं है जो आप बता रहे हैं। चोरी उसकी आदत है, खुद अपना घर नहीं छोड़ते। पाकिस्तान से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर एयरफोर्स। कल एक साथ गरजेंगे रफेल, जगुआर और मिराज। जरा ये खबर देखिए, यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना का युद्धाभ्यास होगा। रफेल, जगुआर, मिराज करेंगे एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग। 3.5 किलोमीटर लंबे एयर स्ट्रिप पर उतरेंगे एडवांस फाइटर प्लेन। ये इस एक्सरसाइज का मतलब क्या है? और सुना है कि रफेल के नाम से नींद नहीं आ रही है पाकिस्तान में। हर दिन वहां की मीडिया में रफेल रफेल आया, पीओके में आके रेकी करके चला गया, इस तरह की बातें हो रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हास्यास्पद लगता है कि अभी कुछ गया नहीं है, अभी तो सिर्फ करवट बदली है। कोई चीज आसमान में गर्जी तक है, तो इनको बिजली गिरी नहीं है, बिजली तो गिरना बाकी है। और ये जो आप पूछ रहे हैं एक्सप्रेसवे में जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये पहले हमने यमुना एक्सप्रेसवे पे की थी, और लैंडिंग करके ये डाइवर्शनरी एयरफील्ड्स या इन डिस्ट्रेस यू वांट टू एक्सरसाइज, उसकी एक प्रैक्टिस हो रही, वो भी एक डेमोन्स्ट्रेशन है दिखाने के लिए। हम ऐसा नहीं है कि हम अपने एयरफील्ड से उड़ान भर सकते हैं, हम अपने एक्सप्रेसवे से भी उड़ान भर सकते हैं। हाँ। और ये अपने आप में बहुत बड़ी चेतावनी है। हाँ। जो आपने कहा ना कि इनके डर की कोई सीमा नहीं और हमारे चोट की कोई इंतहा नहीं है। और अगर ऐसा है तो ये कुछ ऑप्शंस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं गौरव स्क्रीन पर।
ये असल में कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि इस समय डिले हो रहा है भारत की तरफ से। ये डिले हो रहा है क्या, नंबर एक, या ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है और इसको जो डिले के तौर पर देख रहे हैं वो डिसेप्शन में है? जी देखिए, ऐसा होता है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हो जाती हैं, जो पब्लिक स्फेयर में नहीं आती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो सामने से नज़र आती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार, और मुझे विश्वास है, सिर्फ लगता नहीं है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार ने काफ़ी कुछ ऑलरेडी कर दिया है। थिंग्स आर इन मोशन, और अचानक एक दिन सवेरे उठेंगे तब पता लगेगा कि बीती रात ये हो गया। सर्जिकल स्ट्राइक्स के साथ भी यही था। जब बालाकोट हुआ किसी को कुछ पता नहीं था। इनफैक्ट इतना सीक्रेट कि फौज के अंदर नहीं पता था कि सर्जिकल स्ट्राइक्स होने वाली हैं। बहुत कम लोगों को पता था, और इनफैक्ट इंडियन आर्मी में सीनियर लीडरशिप के काफी हिस्से को नहीं पता था। जो लोग रेलेवेंट थे सिर्फ उनको पता था। तो अगर आप मिलिट्री स्ट्राइक करते हैं, अगर आप एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हैं, नेवी, आर्मी का, जो लोग रेलेवेंट हैं उन्हीं को पता होंगे। हम लोग न्यूज मीडिया से लेते हैं। मीडिया क्या, यहाँ पे जब मैं कह रहा हूँ, उस दिन हम INS अरिहंत के बारे में बात कर रहे थे, मैंने बोला था कि नेवी तक वालों को नहीं पता होता कि अरिहंत कहाँ पे। अगर नेवी को नहीं पता होगा तो मीडिया को कहाँ से पता होगा? तो अगर ये हालात है तो आप सोचिए। और इधर देखिए, ये अगर ये एक इंफॉर्मेशन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी चल रहा है तो जरा ये देखिए, ये खबर देखिए। भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ी हुई इस वक्त ये बड़ी खबर है, बड़े ध्यान से देखिएगा। और इस पर गौरव आप तैयार रहिएगा अपने कमेंट के साथ। अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाए पाकिस्तान के PM शहबाज। अमेरिकी विदेश मंत्री से शहबाज ने गुहार लगाई, भारत को रोके अमेरिका। शहबाज शरीफ ने कहा। विदेश मंत्री मार्को ने S जयशंकर से भी बात की, हमारे विदेश मंत्री से, और इधर से कहा गया कि हम हमलावर और साजिश करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। S जयशंकर का ये जो ट्वीट है गौरव, आपको मैं चाहूंगा कि इसको पढ़ें। और ये भाषा क्या है, जरा इसमें बिटवीन द लाइंस क्या है वो भी आप बताएं। डिस्कस द पहलगाम टेररिस्ट अटैक विद US Secretary Rubio yesterday. Its perpetrators, backers and planners must be brought to justice. देखिए साहब, ये एक बहुत बड़ा स्नब है अमेरिका को, क्योंकि अगर आपने मार्को रूबियो का बयान पढ़ा हो या देखा हो, वो कह रहे हैं कि आप लड़ाई मत करिए, डी एस्केलेट करिए। मार्को रूबियो ने क्लियरली बोला डी एस्केलेट करिए। लेकिन उस मीटिंग के बाद, उस बातचीत के बाद, जो कि एक फोन कॉन्वर्सेशन हुई है, उसमें डॉक्टर जयशंकर एक ट्वीट करते हैं कि हमने पहलगाम का टेररिस्ट अटैक मार्को रूबियो के साथ डिस्कस करा है। और फिर यहां पे देखिए, यहां पे फुल स्टॉप है, हमने आपसे डिस्कस कर दिया, ये एक कहानी खत्म हो गई। दूसरी कहानी है कि जिसने कराया और जो उसके बैकर्स हैं उनको हम, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसको क्लोज इन करके यहां पर दिखाइए। ये कहा जा रहा है कि आप इसमें फुल स्टॉप का मतलब समझिए, ऐसा नहीं है कि वो कॉमा है और कंटिन्यूएशन में सारी बात कही जा रही है। डिस्कस द पहलगाम टेररिस्ट अटैक विद US सेक्रेटरी रूबियो yesterday and there comes a full stop means the sentence up till here only period। उसके बाद its perpetrators, backers and planners must be brought to justice। मतलब क्या, अमेरिका ने ये कहा होगा आप रिस्ट्रेंट करें, आप डीएस्केलेट करें, और यहां से कहा गया होगा माइंड योर बिजनेस, हमको मालूम है कि क्या किया जाना है। हाँ, ये कहा गया। यही मैं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस ट्वीट में 2 सेंटेंसेस हैं और पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस का एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। तो ये आज का भारत है जिसको ये बताते आता है, वो अमेरिका हो, चाइना हो, खुद को समझने वाले सुपर पावर्स हो, कि हमको क्या करना है वो बताया ना जाए। ये जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है विक्रम सर कि ये कम्युनिकेशन के मामले में अगर हम देखते हैं कि पड़ला किधर, S जयशंकर के आगे, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान एकदम ही भूसा दिखाई देता है मुझको, दिमाग के मामले में, कम्युनिकेट करने के मामले में, डिप्लोमेसी के मामले में। आपने 2 लाइन में गागर में सागर का समावेश हो गया है। S जयशंकर साहब ने जो फरमाया है उस पर सभी कुछ समाहित है। बिस्मार्क ने कहा था, राइट पोलाइटली, स्पीक डिप्लोमेटिकली, वन ऑब्जर्व्स द रूल्स ऑफ पोलाइटनेस इवन इन द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। युद्ध की घोषणा में शिष्टाचार का, हम लोग पाकिस्तान की तरह थोड़ी हैं कि हम उतर आए गाली गलौज के ऊपर। लेकिन आप कहाँ देखें, S जयशंकर परिमार्जित, परिष्कृत भाषा, संतुलित भाषा, और पाकिस्तान की भाषा ले लीजिए, उनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की भाषा ले लीजिए, वो तो गाली गलौज में लगता है अंताक्षरी के पारंगत गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और यहाँ हमारे सामान शिष्टाचार। सर वहां एक शब्द बड़ा यूज हो रहा है, मैं वहां की मीडिया में, खासतौर से प्रिंट मीडिया में क्या इस्तेमाल हो रहा है वो देख रहा हूं। गौरव, एडवेंचरिज्म बहुत इस्तेमाल करते हैं, वो क्यों करते हैं ये भी आप बताइएगा। लेकिन उससे पहले जरा ये देखिए, हाफिज सईद, मसूद अजहर, इनको किसी जैसे जैसे कहीं पर अगर कुछ होता है और मां को दिक्कत होने लगती है ना, अपने बच्चों को लेकर छिपाने छिपने की स्थिति आ जाती है। देखिए कितना वात्सल्य उमड़ रहा है इन टेररिस्ट के लिए। आतंकी हाफिज सईद की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान बेचैन है। पाकिस्तान ने आतंकी हाफिज सईद का ठिकाना बदला, लाहौर की सुनसान कोठी से आबादी वाले इलाके में शिफ्ट किया कि अगर कहीं कोई एक्शन हो तो कम से कम आबादी को देखकर शायद एक्शन लेने वाले सोचें। हाफिज की सुरक्षा में पाकिस्तान ने SSG कमांडोज लगा दिए। अब आप देखिए, टेररिस्ट को बचाने के लिए, टेररिस्ट को सहेज कर रखने के लिए
पाकिस्तान हमेशा कितने जतन करता है देखिए, और फिर कहता है कि नहीं हम तो खुद आतंक के सताए हुए हैं। ये